देखो 16वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, 16वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। अब देखो प्रश्न को यहाँ पर समझते हैं। अब स्कूल में हम सभी ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ करके ही आए हैं और अभी भी स्कूल में ही हैं। तो किसी स्कूल में एक साल के अंदर में जो पिछले क्लास में विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया उस हिसाब से किसी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी का खराब आया होगा। जिसका अच्छा आया होगा वो डांस करेगा और जिसका नहीं अच्छा आया मुंह लटका के देखो। ठीक है, क्यों देखना है जी, मेहनत करो। अब हम 10th में आ गए हैं ना, तो अभी से मेहनत करेंगे तो जरूर है कि आते आते साल के अंत तक हमको भी पुरस्कार मिल जाएगा। तो देखो वहां पर एग्जाम सारे खत्म हो गए स्कूल में। अब जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है उसमें 7 पुरस्कार दिए जाने हैं और 7 पुरस्कार के लिए कुल राशि कितनी है, 700 रुपया है। कुल राशि 700 रुपया है और जो पहला पुरस्कार होता है उससे 20 कम होता है दूसरा पुरस्कार और दूसरे पुरस्कार से 20 कम तीसरे पुरस्कार होता है और इस प्रकार से 7 पुरस्कार हमारे पास है। इट मीन्स हमारे पास क्या क्या है, पुरस्कारों का योग 700 है। इसका मतलब S7 बराबर हमारे पास 700 है और n का मान यहां पर 7 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पुरस्कार कितना है, 7 है। पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 7 है। और कुछ पता है जी, बिल्कुल पता है, d का मान यहां पर पता है। तो पहले पुरस्कार से 20 कम है दूसरा पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार से 20 कम है तीसरा पुरस्कार। इसका मतलब d का मान माइनस में 20 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहां से निकालना क्या है, हमको पुरस्कार निकालने हैं कि 7 पुरस्कार कितने कितने रुपया का होगा। तो हम यहां पर सिंपली लगा सकते हैं एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग। हमको क्या पता है कि एपी के n पदों का योग लिखेंगे तो ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। अब हमको पता है निकालना क्या है, S7 निकालना है। ये हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 2a का मान हमारे पास नहीं है, प्लस में n का मान हमारे पास 7 है, -1 कर लेंगे और d का मान यहाँ पर -20 दिया है तो मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो S7 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से 700 है, तो ये हम कर लेंगे 700 बराबर में 700 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा हमारा 7 में से 6 और 6 को यदि -20 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 120। ये हो गया हमारे पास। देन आगे आ जाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये इसके नीचे में देखो 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 2 ये चला जाएगा 7 के गुना में, 700 के गुना में 700/2 और नीचे में हमारा आ जाएगा 7 बराबर में हो जाएगा ये हमारा 2a प्लस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ से प्लस, ये प्लस है अंदर में माइनस है तो मतलब -120 हमारा यहाँ से हो जाने वाला है। चलो जी आगे देखें। अब देखो यहाँ से 7 को अगर 700 से काटते हैं तो यहाँ से 100 हो जाएगा, 100 को 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 और बराबर में हो जाएगा 2a और माइनस का 120। देखो गौर से देखना है यहाँ पर। अब देखो गौर से 200 है, अगर 120 को उठा के इधर लाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर 200 और ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाके 120 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ये हो जाएगा 2a हमारा और 200 में अगर 120 जोड़ते हैं तो ये होगा हमारा 320। अब अगर a बराबर करते हैं तो 2a के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये हो जाएगा 380/2 और काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा 160। यानी कि जो a का मान निकल रहा है 160, इट मीन्स कि हमारा जो पहला पुरस्कार है वो 160 हो जाएगा। a बराबर पहला पुरस्कार फर्स्ट प्राइज ये हो जाएगा हमारा 160 रुपया। ठीक है, और अन्य पुरस्कार की बात करें हम, अन्य पुरस्कार तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 60 से 20 कम ले लो तो ये हो जाएगा हमारा ये 140, 120, 180, 60 और 40। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा 7 पुरस्कार यहाँ से निकल के आ